बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11 का जो न्यू सिलेबस है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 5 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास Z1 की वैल्यू दी गई है, Z2 की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे हमने करना क्या है, उसने कहा है आप x और y की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू निकालो इफ़ अगर Z1 माइनस Z2 की वैल्यू ये हो। ठीक है, आगे समझ में। बेसिकली यहाँ पे उसने ना हमें हिंट दे दिया कि आपने क्वेश्चन जो है ना इस वे में आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग Z1 माइनस Z2 करेंगे। Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू क्या है वो इधर आ गई, Z2 की वैल्यू क्या है वो इधर आ गई और बीच में ये माइनस आ गया। जो कि मैंने आप लोगों को अक्सर समझाया, पहले भी समझाया हुआ है कि जब माइनस के बाद कोई चीज़ आ जाए तो हम उसमें ब्रैकेट लगाते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने अभी माइनस को मल्टीप्लाई नहीं किया और करना है। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा आ जाएगा। इन लोगों को, इन चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा। अब ये मेरे पास Z1 माइनस Z2 है और यहाँ पे भी मेरे पास Z1 माइनस Z2 है। तो मैं इन दोनों को यानी कि ये कह सकता हूँ ना, ये भी Z1 माइनस Z2 है, ये भी Z1 Z2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, ये तो बराबर होंगे फिर। ठीक है, तो इसी जो हमारे पास हिंट है उसको यूज़ करते हुए Z1 इज इक्वल टू Z2, Z1 इज इक्वल टू Z2 हम दोनों की वैल्यूज़ को आपस में इक्वल करके लिख देंगे, दोनों की वैल्यूज़ को इक्वल करके लिख देंगे। यहाँ पे वही किया गया है, -13x माइनस 13 माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू 24 माइनस वाई। ठीक है, ये वाली चीज़ इस साइड पे आ जाएगी और जो ये वाली चीज़ है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, रियल पार्ट को आपस में कंपेयर कर लेना है, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है। रियल पार्ट कौन सा होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, तो वो ये वाली चीज़ इक्वल्स टू ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा के साथ वाली चीज़ें होती है ना, आयोटा के साथ कौन सा पड़ा हुआ है, ये वाली चीज़ पड़ी हुई है और यहाँ पे 15 पड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। यहाँ से मैंने निकाल लेनी है x की वैल्यू, -13 इधर आके हो जाएगा प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने y की वैल्यू निकाल लेनी है, 24 इधर आके हो जाएगा माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -9 आंसर आएगा। माइनस दोनों साइड पे था तो दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपस में y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें क्या कहा हुआ है, Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, Z2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। Z1 Z2 की वैल्यू दी हुई है, मैंने यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी एक्स वाई इन चारों चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सच डैट Z1 प्लस Z2, अगर मैं Z1 और Z2 को ऐड करूं तो ये वाला आंसर आता है, Z1 में से Z2 को माइनस करूं तो ये वाला आंसर आता है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे ना इसके बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन सिंपलेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड जो है ना वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, जो कि मेरे पास ये दो इक्वेशन दी हुई है ना, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐड करवा देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों को ऐड करवाऊंगा ना तो Z2 का साइन जो कि ऑपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन में से Z2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, Z1 में ऐड हो जाएगा तो 2Z1 आ जाएगा। 10 प्लस 4 10 प्लस 6 10 6 में ऐड हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। आयोटा आयोटा वाले में ऐड होता है तो 4 प्लस 2 6 आयोटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अब Z1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। Z1 की वैल्यू इधर 2 इधर आके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, इसमें से 2 जब इसका डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, 2 इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, Z1 की वैल्यू आ गई है। अब जो कि यहाँ पे हमें Z1, एक हमारे पास Z1 की ये वाली वैल्यू आ गई है और एक हमारे पास Z1 की ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को Z1 वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना उनको आपस में बराबर रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा के, 8 प्लस 3 आयोटा इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा के। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमने इन दोनों को इक्वल करके लिख दिया बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिस तरह हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करते आए हैं ना। रियल पार्ट कौन सा है, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है उसको जब कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ जाएगा।
एक्स और वाई की वैल्यूज़ तो हम निकाल चुके हैं। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने z1 और z2 को आपस में ऐड किया था ना, ठीक है। जो दो इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी ना, उनको हमने ऐड किया था। अब उन्हीं दो इक्वेशन को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। पहली इक्वेशन ऊपर लिखी, दूसरी इक्वेशन नीचे लिखी, जो कि हम क्या करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो नीचे वाले के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों होगा, पहले भी समझाया हुआ है कि हम जब बेसिक मैथ किया करते थे 8 में से अगर हमने 6 को माइनस करवाना होता था तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते थे और आंसर हमारे पास आ जाता था, ठीक है। तो सिमिलरली जब हमने इस वाली चीज़ में से इसको माइनस करवाना है तो इसके साथ माइनस तो लगाना पड़ेगा। जब माइनस इस सब के साथ लगेगा तो हर चीज़ के साइन उलट जाएंगे। z1 z2 के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। z2 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 10 - 6 आंसर आ जाएगा 4। ये हमारे पास प्लस का 4 है और ये हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस का 4 है, ये हमारे पास माइनस का 2 है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। 2z2 = 4 + 2 आयोटा आंसर आया। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इन सबके नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो z2 = 2 + 1 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब जो कि मेरे पास z2 की एक ये वैल्यू भी है और z2 की वो वैल्यू भी है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ठीक है। तो दोनों z2 है, दोनों की वैल्यूज़ को आपस में बराबर कर दूंगा। a + b आयोटा = 2 + आयोटा आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब मैं कंपेयर करूँगा तो रियल के बराबर आ जाएगा। रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता। a 2 के बराबर आ जाएगा, इमेजिनरी के बराबर आ जाएगा। तो b किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, क्योंकि इस टाइम आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, 1। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट b = 1 मेरे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हमने x, y, a, b सबकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। समझाने का मेथड अच्छा लगा हो, लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। कहीं पे भी किसी भी कोई स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।